हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है सेल्फ लर्निंग। और आज हम बात करने वाले हैं हाइपोथेसिस के बारे में। इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, क्यों है? क्योंकि पेपर 1 में भी आप रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। पेपर 2 अगर आपका एजुकेशन है तभी आपको हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ना। हमारी पूरी यूनिट है 6 नंबर की, जिसमें आपको रिसर्च एजुकेशनल रिसर्च के बारे में पढ़ना है। तो बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस के बारे में। वीडियो की लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि पिछले सालों के पेपर्स में ही आए हुए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलो बात कर लें अब हम हाइपोथेसिस के बारे में। हाइपोथेसिस क्या होती है इसके बारे में समझेंगे। देखिए, ये है परिकल्पना। परिकल्पना का अर्थ क्या होगा? पहले से ही हमने अपने रिजल्ट को पिछले जो रिसर्चेस हुई हैं उनके आधार पर या कुछ एविडेंस के आधार पर हमने अपने माइंड में रिजल्ट की एक कल्पना कर ली, एक एजम्पशन कर लिया। उसको कहा जाता है परिकल्पना। ठीक है, हिंदी में इसे परिकल्पना कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोथेसिस कहते हैं। अब हम समझेंगे कि भाई इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, और हाइपोथेसिस कहते किसको है। तो देखिए, हाइपोथेसिस जैसे मैंने आपको बताया एक तरीके से एजम्पशन है। एजम्पशन का अर्थ क्या होता है? पहले से ही आपने जो भी आप रिसर्च करने जा रहे हैं उसके रिजल्ट क्या होंगे इसकी कुछ कल्पना कर ली। किसके आधार पर कर ली? एविडेंस के आधार पर कर ली। एविडेंस का मतलब क्या होता है? जो आपके पास में उसके सबूत हैं। अब सबूत कहाँ से आते हैं? पिछले साल अगर पहले भी इस पर रिसर्चेस हुई हैं उनके आधार पर, जो वातावरण से संबंधित आपको सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर, जिस तरीके का एटमॉस्फेयर चल रहा उसके आधार पर, जिस तरीके की आपने उस पर पूरी हिस्ट्री तैयार करी है, थीसिस पढ़ी है या फिर लिटरेचर्स पढ़े हैं, उसके आधार पर आप पहले से ही कल्पना कर लेते हैं कि जो भी आप प्रॉब्लम पर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो द इनिशियल पॉइंट है, दिस इज एन इनिशियल पॉइंट। ये एक तरीके के पहला पॉइंट होता है कभी भी हम कुछ रिसर्च करते हैं उसका। क्या होता है? ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन, किसी भी तरीके की खोज का, दैट ट्रांसलेट द रिसर्च क्वेश्चन एंड प्रेडिक्शन इनटू द प्रेडिक्शन। आप पहले क्या करते हैं? एक एजम्पशन निकालते हैं, उसके बाद फिर प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे सपोज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप किन्हीं 2 4 5 बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ाने पर आप पढ़ाते पढ़ाते अपने एक्सपीरियंसेस के बल पर, आपने जो टेस्ट लिए हैं, आपने उनका जो मूल्यांकन किया उसके आधार पर आप बता देते हैं कौन सा बच्चा पहले नंबर पर आएगा, कौन सा दूसरे नंबर पर आएगा, कौन सा तीसरे नंबर पर आएगा, और किसी का तो पास होना भी मुश्किल है। वो किस आधार पर आप बताते हैं? आप अपने पास एक्सपीरियंसेस के बल पर ये बात करते हैं। ठीक है, वो एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं? प्रेडिक्ट कर रहे हैं। प्रेडिक्ट करने के लिए जो पहला स्टेप होता है वो होता है हाइपोथेसिस। ठीक है, इट इंक्लूड्स द कंपोनेंट लाइक वेरिएबल। अब ये क्या क्या इंक्लूड करे रहती है अपने अंदर? वेरिएबल को करी रहती है। वेरिएबल का अर्थ होता है चर, मतलब जिन दो चरों के आधार पर आप रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च जब हम करते हैं तो हम कुछ वेरिएबल्स लेते हैं। कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो डिपेंडेंट है और जो इंडिपेंडेंट है। अब जैसे आप ये कोशिश कर रहे हैं कि कक्षा 12 में कितने बच्चे मैथ्स में पास होंगे, कितने बच्चे साइंस में पास नहीं होंगे। तो यहाँ पर दो जो स्टूडेंट्स हो गए वो वेरिएबल्स हो गए, और डिपेंडेंट जो वेरिएबल्स हैं वो हो गए, और इंडिपेंडेंस क्या हो जाएंगे? जो आपके टीचर्स हैं, सिलेबस है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो दोनों का ही अगर आपने रिसर्च कर रहे हैं तो दोनों के ऊपर आपने बराबर से ध्यान दिया, उन दोनों के रिलेशनशिप के बीच में ध्यान दिया, तब आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि क्या रिजल्ट हो सकता है क्लास 12th का। ठीक है, A research hypothesis is a hypothesis that used to test the relationship between the two or more variables. ये एक प्रोसीजर होती है जिसमें हम दो या दो से अधिक चरों पर उनके रिश्तों पर अपना सुझाव देते हैं। मेन फंक्शन देख लेते हैं कि मेन फंक्शन क्या है हाइपोथेसिस के। तो देखिए, इट हेल्प्स टू मेक द एन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट पॉसिबल। आपका ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट पॉसिबल हो पाए, इसके लिए ये मदद करती है। इट बिकम the start point for any investigation. Hypothesis help to verify the observation. It helps to directing the inquiries in the right direction. देखिए किस तरीके से right direction में बढ़ना है। आप पहले से ही अपने रिजल्ट को assumption उसका कर रहे हैं कि इसके पॉसिबली 5 रिजल्ट हो सकते हैं। तो 5 आपके पास आधार वाक्य होंगे जिन पर आपको कार्य करना होगा। अगर आपने इस तरह से पहले से ही बना लिया है तो आपकी जो रिसर्च है वो मिसगाइड नहीं होगी, भटकेगी नहीं। आप अपने रास्ते पर एक पाथ आपने पहले से ही बना लिया है, उस पाथ पर ही कार्य करेंगे। तो ये डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो डायरेक्शन ना होने की वजह से आपकी रिसर्च जो है वो भटक जाएगी। अपना जो लक्ष्य लेकर चले हैं आप, उस लक्ष्य पर आप नहीं पहुंच पाएंगे।
ठीक है, अब टाइप्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं जो रिसर्च के टाइप्स कहलाते हैं। तो सिंपल हाइपोथेसिस का हाइपोथेसिस के टाइप होते हैं। सिंपल यानी सरल हाइपोथेसिस, आप पहले से ही सरल भाषा में हाइपोथेसिस बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल हो जाती है। डायरेक्शनल जो कि एक डायरेक्शन को संबोधित करती है। नॉन डायरेक्शनल मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में सोच सकते हैं। नल हाइपोथेसिस सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली हाइपोथेसिस, जिसको शून्य परिकल्पना कहते हैं, जिसमें हम ये बात मान के चलते हैं जब दो वेरिएबल्स हैं, दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा। हम नहीं की बात करते हैं कि भाई कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, दोनों बिल्कुल समान है, तब यहाँ पर यूज होती है नल हाइपोथेसिस। और फिर आता है एसोसिएटिव एंड कैजुअल हाइपोथेसिस, मतलब कि दो हाइपोथेसिस एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब सिंपल की बात कर लेते हैं। तो सिंपल क्या होती है, सरल हाइपोथेसिस, सरल परिकल्पना क्या होती है? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल और सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बताती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू ईट मोर वेजिटेबल्स यू विल लूज वेट फास्टर। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है कि अगर आप वेजिटेबल्स ज्यादा खाते हैं तो आपका जो वेट है वो जल्दी जल्दी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे वेजिटेबल और आपका वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जा रहे हैं। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आप वेजिटेबल की क्वांटिटी बढ़ाते हैं वेट जल्दी जल्दी कम होने लगता है। ठीक है, तो here eating more vegetable is an independent variable while losing weight is a dependent variable। देखिए अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की बात समझ में आ रही है। आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं इस डिपेंडेंट वेरिएबल, और उसके कारण से आपका वेट लूज हो रहा है इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आप वेजिटेबल्स खाएंगे तो आपका वेट कम होगा, नहीं खाएंगे तो नहीं होगा। तो यहाँ पर वेट किस पर डिपेंड हो रहा है? वेजिटेबल्स की क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस के बारे में देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या होती है। जटिल परिकल्पना इसे कहते हैं। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दो या दो से अधिक डिपेंडेंट और दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में अगर हम हाइपोथेसिस निकालते हैं तो वो कहलाती है कॉम्प्लेक्स। अब जैसे ईटिंग मोर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लीड्स टू वेट लॉस, ग्लोइंग स्किन एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ मेनी डिसीजेस सच एज हार्ट डिसीज। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर आप ज्यादा वेजिटेबल्स खाते हैं, ज्यादा फ्रूट्स खाते हैं, और उसके कारण से आपको कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आपका वेट लॉस होता है, ग्लोइंग स्किन आपको मिलती है, आपकी बहुत सारी डिसीजेस जो हो सकती हैं आपको फर्दर उनसे, यानी कि हार्ट डिसीज भी हो गई उससे भी आपको बचाव करने के तरीके मिल सकते हैं। ठीक है, अब आ जाती है बात डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की, मतलब एक दिशा पर आधारित अगर आपकी परिकल्पना है तो वो क्या है? इट शोज हाउ रिसर्चर्स इंटेलेक्चुअल एंड कमिटेड टू अ पर्टिकुलर आउटकम। आपका जो रिसर्चर है, मतलब अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप रिसर्चर हुए, तो एक रिसर्चर किस तरीके से कमिटेड है अपने आउटकम्स को लेते हुए। अगर आप बहुत ही गहन विषय पर आप रिसर्च कर रहे हैं, सपोज करते हैं जैसे कि अभी कोविड का टाइम था, कोविड के टाइम पर वैक्सीन्स बनाई जा रही थी। वैक्सीन्स का बनना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमें एंटीडोज चाहिए था। अब अगर रिसर्चर जो है वो कमिटेड ना हो और पर्टिकुलर ना हो तो आप समझ सकते थे कि इतनी जल्दी आपकी वैक्सीन बन जाती, नहीं बन सकती थी। तो यहाँ पर आपका डायरेक्शन बहुत जरूरी होता है कि आप एक ही डायरेक्शन में काम करते हुए अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाएं। तो इस समय जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो वो कहलाती है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट इट्स नेचर। आप यहाँ पर बता सकते हैं कि जो वेरिएबल है उसके नेचर को प्रिडिक्ट भी किया जा सकता है। अब देखिए बात कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन aged 4 year eating proper food over a 5 year period are having higher IQ level देन चिल्ड्रन नॉट हैविंग द प्रॉपर मील। अब जैसे जो बच्चा है जिसको 4 से 5 साल तक की उम्र तक अच्छा फूड मिलता है, अच्छा खाना मिलता है और पोषण अच्छा मिलता है, उसका जो आईक्यू लेवल है वो अधिक हाई होगा रादर देन उन बच्चों को जिनको प्रॉपर खाना भी नहीं मिलता, जो कुपोषण के शिकार हैं। अगर आपका ये एक रिसर्च का फील्ड है तो आपको डायरेक्शनल रिसर्च की बहुत जरूरत होगी। अगर आपकी डायरेक्शन सही नहीं होगी तो ये बात ये तय है कि आपके जो रिजल्ट होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, दिस शोज द इफेक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ द इफेक्ट। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल की बात कर लेते हैं भाई, जिसकी दिशात्मक
जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। किसी भी दिशा में आप चर्चा कर रहे हैं, किसी भी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो नॉन डायरेक्शनल कहलाती है। इट यूज देयर इज नो थ्योरी इन्वॉल्व। अगर ऐसी कोई रिसर्च है जिसमें कोई थ्योरी इन्वॉल्व नहीं है तो वो हो जाएगी नॉन डायरेक्शनल रिसर्च। जैसे इट इज अ स्टेटमेंट दैट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द टू वेरिएबल विदाउट प्रिडिक्टिंग द एग्जैक्ट नेचर, डायरेक्शन एंड रिलेशनशिप। यानी दो या दो से अधिक वेरिएबल पर बात कर रहे हैं लेकिन कोई डायरेक्शन निश्चित नहीं है। नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस जैसे मैंने आपको पहले बताया सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली हाइपोथेसिस होती है जब सोशल साइंसेस की रिसर्चेस होती हैं। इट प्रोवाइड अ स्टेटमेंट विच इज द कॉन्ट्रेरी टू the hypothesis. It is a negative statement and there is no relationship between the independent and dependent variable. The symbol is denoted by HO. अब यहाँ पर बेसिकली बात करते हैं हम दो जब हम कंपैरिजन करते हैं और दो अलग अलग चीजें हैं, जैसे A और B दो अलग अलग आइटम्स हैं, दो अलग अलग चर हैं जिन पर हमें डिस्कशन करना है। हम देखना चाहते हैं कि इन दोनों पर जिस भी विषय में हम रिसर्च कर रहे हैं इन दोनों के जो सिग्निफिकेंस डिफरेंस है वो है या नहीं है। तो हम ये मान के चलें कि कोई डिफरेंस इनके बीच में नहीं है, दोनों बिल्कुल समान है। तो जब हमारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी तो अगर दोनों में कोई समानता नहीं रहती है तो हमारी हाइपोथेसिस रॉन्ग सिद्ध हो जाती है, लेकिन अगर दोनों में बिल्कुल समानता होती है तो वो सही सिद्ध हो जाती है। तो यहाँ पर हम नल हाइपोथेसिस की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ हाइपोथेसिस, अब एग्जाम्पल की बात कर ली जाए तो देखिए कंज्यूप्शन ऑफ, अच्छा नल हाइपोथेसिस की जो दिए हुए हैं वो तो मैंने आपको बता दिए, उसको और भी आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हाउ विल हाइपोथेसिस हेल्प इन मेक दिस साइंटिफिक मेथड। देखिए साइंटिफिक मेथड में किस तरीके से हाइपोथेसिस जो है वो यूज होती है वो हम देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को फॉर्म करना। डूइंग द बैकग्राउंड रिसर्च, बैकग्राउंड में क्या रिसर्च हो रही है उसके बारे में देखना। क्रिएशन ऑफ हाइपोथेसिस, डिजाइनिंग एन एक्सपेरिमेंट। फिर आता है कलेक्शन ऑफ डाटा, रिजल्ट एनालिसिस, फिर समराइजिंग द एक्सपेरिमेंट एंड फिर आता है नेक्स्ट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट। देखिए सबसे पहला स्टेप होता है रिसर्च का। साइंटिफिक जब हम रिसर्च करते हैं तो फर्स्ट तो होता है कि भाई आप रिसर्च का एक टॉपिक निकालें किस पर आपको रिसर्च करनी है। पहले की जो रिसर्चेस है उसके बारे में भी आप पढ़ें जो ताकि आपको बैकग्राउंड प्राप्त हो। फिर आप अपनी हाइपोथेसिस को क्रिएट करें, आप अपनी परिकल्पनाओं का निर्माण करें। डिजाइन द एक्सपेरिमेंट, आपको एक्सपेरिमेंट किस तरह से करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे वो देखें। डेटा को कलेक्ट करें, आपको हर जगह से डेटा मिलेगा जिसके लिए आपको टूल्स चाहिए होंगे, जाकर आपको एनालिसिस का डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। फिर जो डेटा मिल जाता है उसका एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। फिर आप एक्सपेरिमेंट को समराइज करेंगे, उसके बाद फिर रिजल्ट बताएंगे कि ये पूरी रिसर्च जो आपने की है उससे क्या आपको बेनिफिट मिले हैं, क्या आपको आउटकम्स मिले हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने रिसर्च की हाइपोथेसिस से संबंधित पहला जो क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन डेवलप्ड फॉर द पर्पस टेस्टिंग इज कॉल्ड। बताइए क्या होना चाहिए इसका। स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन डेवलप्ड फॉर द पर्पस टेस्टिंग इज कॉल्ड। मतलब अगर आप पॉपुलेशन को पर्पसफुली सॉल्व करना चाहते हैं, उसकी टेस्ट करना चाहते हैं तो आप क्या बनाते हैं, उसकी हाइपोथेसिस बनाते हैं, परिकल्पना बनाते हैं। नेक्स्ट आते हैं एनी हाइपोथेसिस विच is tested for the purpose of rejection under the assumption that is true। देखिए यहाँ पर रिजेक्शन की बात जहां कहीं पे भी आती है, रिजेक्ट हो रही है चीजें ना, तो वो कहां से आ जाएगी, नल हाइपोथेसिस की बात की जाती है। एनी स्टेटमेंट whose validity is tested on the basis of sample is called। जो any statement whose validity is tested on the basis of sample, किस आधार पर कर रहे हैं हम, सैंपल के आधार पर कर रहे हैं, तो नल हाइपोथेसिस तो नहीं होगी, अल्टरनेटिव भी नहीं होगी, स्टैटिकल हाइपोथेसिस होगी जो कि सैंपल के आधार पर समझाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं, क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब जो गुणों के आधार पर है, क्वांटिटेटिव मतलब जो नंबर्स के आधार पर है। तो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सिंपल हाइपोथेसिस। A statement that is accepted if the sample data provides the sufficient evidence that the null hypothesis is false is called alternative hypothesis, composite hypothesis, statistical hypothesis। तो यहां पर आएगा alternative hypothesis। The alternative hypothesis is also called
नल हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस और सिंपल हाइपोथेसिस। इसका रिजल्ट है, आंसर है रिसर्च हाइपोथेसिस। Hypothesis that the specify all the value of parameters called simple hypothesis, complex composite hypothesis, statistical hypothesis or none of the above। तो इसका आंसर होगा simple hypothesis। If the hypothesis specify specific, the population distribution is called simple hypothesis, composite hypothesis, alternative hypothesis, none of the above। तो इसका आंसर है simple hypothesis। हाइपोथेसिस में बी क्लासिफाइड, सिंपल, कंपोजिट और नल, यानी ये सारी प्रकार की हाइपोथेसिस होती हैं, तो ऑल ऑफ द एबव। 10th और लास्ट क्वेश्चन है the probability of rejecting the null hypothesis when it's true or true is called level of significance। level of significance किसे कहते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, कि ताकि मैं आपको समझा पाऊँ किस तरीके से हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है। ठीक है, तो ये हो गई आज की क्लास। आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा। हाइपोथेसिस के बारे में फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली क्लास में हम जानेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ जब हम दो हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो किस तरीके से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकाला जाता है, उसको समझेंगे हम। तो रिसर्च की जो क्वेश्चंस हैं उनके अगर आपको फिर भी कोई और टॉपिक है जो आप मुझसे समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसको मैं पूरी तरह से पूरी कोशिश करके आपको समझाने की प्रयास करूंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज मोनिशा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।